मेरे पास क्लिनिक में जब भी कोई पेशेंट आते हैं ना, पीसीओएस के, इनफर्टिलिटी के, डायबिटीज़ के, वेट गेन के, तो मैं उनको डाइट प्लान बाकायदा बना के देती हूँ अलॉन्ग विद सप्लीमेंट्स। और वो डाइट प्लान यूजुअली लो कार्ब होता है। और इस कस्टम मेड डाइट प्लान के अंदर सबसे मुश्किल काम जो लोगों को लगता है ना, वो है रोटी। कि गंदम की रोटी हम कैसे छोड़ें, हमसे नहीं छोड़ी जाती है, दूसरी रोटियों का टेक्सचर ही वो नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है इस रोटी के बारे में। इसका ज़रा टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल गंदम की रोटी की तरह मुड़ रही है, फोल्ड हो रही है, और टेस्ट भी इसका गंदम की रोटी की तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग निज़ाम क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद हूँ। और ये रोटी हम बना रहे हैं आलमंड फ्लावर यानी कि बादाम के आटे से। बादाम का आटा आप कहाँ से ले सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो परेशान आपने नहीं होना। आटे के अलावा इस रोटी के अंदर डलेगा थोड़ा सा नमक, चुटकी भर, और साथ ही साथ 1 चम्मच इसबगोल। ये इसका मेजर इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी रोटी को बाइंड करेगा। तो इसबगोल देख दें अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने डालना है आधा कप उबलता हुआ पानी। बिल्कुल जैसे पानी उबल रहा होता है ना, बुलबुले बन रहे होते हैं, उस तरह का पानी आपने डालना है। जाहिर सी बात है अब आप इसको हाथ नहीं लगा सकेंगे। अब आपने फॉर्क या चम्मच की मदद से इसको सारे को मिक्स करना है अच्छी तरह। जब मिक्स हो जाए, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, तकरीबन 10-15 मिनट गुजर जाए, तो अब यह अब आपका डो रेडी है। इसको आपने मज़ीद 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। इसबगोल का छिलका पानी अच्छी तरह पी ले ताकि अच्छी बाइंडिंग हो जाए। अब आपने लेना है एक नॉन स्टिक तवा और उसके ऊपर डालना है आपने 1 टीस्पून ऑयल। अब ये जो हमने सारा बैटर बनाया है, इसका हाफ मैंने लिया और उसका बॉल बना के ये आपने अपने तवे के ऊपर डाल देना। और जब तवे के ऊपर डालें तो इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल और डाल दें ताकि जब हम स्पैचुला की मदद से इसको शेप दें रोटी की गोल, तो ये स्पैचुला के साथ ना चिपके। क्योंकि ये जो हमारी रोटी है इसके अंदर हमने कोई आटा गूंदा नहीं है, कोई पेड़ा शेड़ा नहीं बनाया है। ये इसी तरह स्पैचुला की मदद से ही आपने इसको शेप देनी है बिल्कुल गोल रोटी की। ये तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर आपने दोनों साइडों से तकरीबन 2-2 मिनट पकानी है और 4 मिनट में आपकी रोटी तैयार हो जाएगी। जायका इसका बेहतरीन है, न्यूट्रिशन इसकी बेहतरीन है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ये थोड़ी सी महंगी है। अगर आप सस्ते कीटो आटे जैसे कि बेसन का आटा है, अलसी का आटा है, गोभी है, इससे रोटी बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारा पूरा चैनल लो कार्ब, ग्लूटेन फ्री, मज़ेदार खानों से भरा पड़ा है। बहरहाल रोटी आपकी एक साइड से पक जाए तो इसको दूसरी साइड से पलट के भी तकरीबन 2 मिनट पका लें और ये अब आपकी रोटी रेडी है। ये देखें, मैं आपको इससे सालन ना खा के भी दिखा सकती हूँ। मैंने कलेजी बनाई हुई है, ये देखें बिल्कुल सही नवाला बन रहा है। और साथ ये जो है ना, ये है इमली की चटनी। तो ये है कि आप चटनी के साथ, सालन के साथ जैसे रोटी खाते हैं ना, वैसे आप खा सकते हैं इसको। रोल या शवरमा या सैंडविच बनाना हो तो ये देखें, ये चूल्हे के ऊपर ही जब ये रोटी थी ना, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ये मोज़रेला चीज़ डाल दी है। फार्मर्स वालों की है मोज़रेला चीज़। इनकी आर्टिसन चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ये कोई वेजिटेबल ऑयल या प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो है वो नहीं डालते। इनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। बहरहाल अब ये जो मोज़रेला चीज़ और कीमे वाला रोटी है ना, इसके ऊपर मैंने चेडर चीज़ स्लाइसेस जो है ना वो डालें। ये भी मैच्योर चेडर चीज़ है, ये भी फार्मर्स चीज़ वालों की अपनी चीज़ है। बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं कि ये बेसिकली मेरा चीज़ लोडेड रोल होगा या शवरमा कह सकते हैं आप इसको। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं और ये है कि ये रोल करके ये देखें कि फ़र्स्ट क्लास किस तरह ये रोल हो रहा है। ये कट सेक्शन भी आप देख लें, मतलब बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास, जैसे कि नॉर्मल आपका खुब्स या रोटी होती है ना, ये उस तरह रोल हो रहा है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके बच्चे बादाम नहीं खाते या नहीं खा सकते, जो लोग बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप ये रोटी बना के खिला सकते हैं क्योंकि बादाम है असल में। तो नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है आपने ये रोटी बनाई और इस रोटी से क्या बनाया, कैसा सा सैंडविच बनाया। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।